हाय दोस्तों, मेरा नाम है सोही। आज हम सीखेंगे चेक टाइम सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोग रिपोर्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं, टाइम अटेंडेंस रिपोर्ट। सबसे पहले अपने चेक टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लो। उसके बाद आपको जाना है रिपोर्ट पे। डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, किस डेट से किस डेट तक आपको रिपोर्ट प्रिंट करनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय दिख जाएंगे। आप चाहो तो किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मल्टीपल ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सभी को सेलेक्ट करना है तो सीधा इस ग्रीन चेक पे क्लिक कर दीजिए, सारे एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्यूरी बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी सारी रिपोर्ट रेडी है, सारी रिपोर्ट कैलकुलेट हो गई हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डेली अटेंडेंस रिपोर्ट है, डिटेल अटेंडेंस रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है, ओवर टाइम है, लेट एंड अर्ली आउट है, एब्सेंट रिपोर्ट है, बेसिक है और अलाउंस रिपोर्ट है। सैलरी रिपोर्ट ऑप्शनल है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट को। डेली अटेंडेंस में डेली अटेंडेंस में आप देखिए रिपोर्ट कैलकुलेट हो गई है। यहाँ से आपको ये सारी रिपोर्ट दिख रही है। एम्प्लॉय का नाम है, आईडी है, डिपार्टमेंट है, कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट हुआ है, ये उसका ड्यूटी टाइम है जो डिसाइड किया गया, ये उसका एक्चुअल टाइम है जो से जिस पे वो चेक इन कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 9:02 पे चेक किया है, एक्चुअल टाइम उसका 9 बजे है। यहाँ पे लेट इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे इसके टाइम टेबल के अंदर 5 मिनट का अलाउंस टाइम सेट किया गया है। तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा लेट होगा तभी लेट दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 6 मिनट का लेट टाइम दिखा रहा है, 18 मिनट का, 17 मिनट का, वो स्टेटस भी दिखा रहा है यहाँ पे लेट। तो ऐसे ही आप देख सकते हो सभी जगह पे है। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन पब्लिक हॉलीडे दिखा रहा है। अगर बंदा पब्लिक हॉलीडे को आएगा कोई भी एम्प्लॉय तो उसका ओवर टाइम दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए ये चेक इन है, ये चेकआउट है, टोटल वर्किंग आवर है, जितने घंटे उसने काम किया है। और उसके बाद अगर कहीं ओवर टाइम है, जैसे यहाँ पे ओवर टाइम है, आप ओवर टाइम देख सकते हो इसका, ऐसे ओवर टाइम आ जाएगा। तो लास्ट में समरी दिखा देगा उसकी, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, कितना ओवर टाइम था, ये सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। एनुअल लीव, मेडिकल लीव, सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय पे जाना है। नेक्स्ट एम्प्लॉय, यहाँ से आप एक एक करके आगे आगे जाके रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। अगर आपको सभी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ के अंदर या एक्सेल के अंदर, तो सीधा यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल या पीडीएफ जिसमें भी आपको एक्सपोर्ट करना है उसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे पीडीएफ को चूज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे कोई भी, सेव। तो रिपोर्ट सेव हो गया हमारा। इसी तरह आप एक्सेल में चाहे तो एक्सेल में भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट आएगा जो हमें दिख रहा है। सेव करेंगे तो सेव हो गया। तो अगर हम लोग दूसरा जाएंगे डिटेल अटेंडेंस पे। डिटेल अटेंडेंस में हमें कुछ कॉलम एक्स्ट्रा दिखेंगे, जैसे ब्रेक स्टार्ट का कॉलम है, ब्रेक एंड का कॉलम है कि कब ब्रेक स्टार्ट हुआ, कब ब्रेक एंड हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमें टाइम टेबल का नाम दिखाई दे रहा है, कब उसने चेक इन किया, लेट, जब उसने ब्रेक स्टार्ट किया वो आ जाएगा यहाँ पे, ब्रेक एंड किया, ब्रेक से वापस आया बंदा तब वो आ जाएगा। उसके बाद टोटल ब्रेक मिनट है, अर्ली आउट है, चेकआउट है यहाँ पे, और टोटल वर्किंग आवर है। इसी तरह से ये सारा रिपोर्ट है। हमें इसको भी हम लोग चाहें तो एक्सेल, पीडीएफ किसी में भी सेव कर सकते हैं। हर एक रिपोर्ट में हमारे पास 3 से 4 फॉर्मेट है अलग अलग। जो फॉर्मेट आपको प्रिंट करना चाहिए वो प्रिंट कर सकते हैं, जैसे डबल ब्रेक के साथ में, सिंगल ब्रेक के और 2 टी ब्रेक के साथ में, और नो ब्रेक के साथ में कि ब्रेक नहीं है, और टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर वाली डिवाइस यूज़ कर रहे हो। पेज को आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि कितना पेज आपने व्यू करना है, उस हिसाब से आप इसको व्यू कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे, इसी तरह जो डेली अटेंडेंस है उसमें भी फॉर्मेट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं आपको डेली अटेंडेंस में भी। अभी हम लोग जाते हैं समरी रिपोर्ट पे। समरी के अंदर आपको हर दिन का ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा, टोटल उस मंथ की जो आपने डेट सेलेक्ट किया उसकी टोटल समरी दिख जाएगी। टोटल स्केड्यूल डे, टोटल वर्किंग स्केड्यूल, एक्चुअल वर्किंग डे, एक्चुअल वर्किंग स्केड्यूल, तो ये सारी डिटेल आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो ये है हमारा समरी। उसके बाद आते हैं ओवर टाइम रिपोर्ट पे।
ओवर टाइम रिपोर्ट आपको सिर्फ ओवर टाइम दिखेगा, अगर किसी का ओवर टाइम है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड में, किसी में भी। उसके बाद लेट एंड अर्ली रिपोर्ट है। इसमें आपको एम्प्लॉय वाइज लेट और अर्ली दिख जाएगा कि कौन किस दिन लेट है, ये सारा। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको सभी का एक साथ में दिखना है तो ये जो छोटा सा टैब है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सभी का आ जाएगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग आते हैं एब्सेंट रिपोर्ट पे। यहाँ पे आपको सबका एब्सेंट दिख जाएगा, जो डेट हम लोग ने सेलेक्ट किया उसके बीच में, कि कौन कौन किस दिन एब्सेंट था। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। उसके बाद है बेसिक रिपोर्ट। बेसिक रिपोर्ट के अंदर आपको एक टोटल सारी की सारी शीट दिख जाएगी। जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने अब तक देखी है उनका सभी रिपोर्ट्स का डाटा है इसके अंदर। डिटेल रिपोर्ट, अर्ली, सारे के सारी रिपोर्ट्स का डाटा यहीं से आ रहा है, सारा डाटा। तो ये है हमारी रिपोर्ट्स। अगर हम लीव रिपोर्ट देखना चाहें तो हमारे पास लीव रिपोर्ट है, नॉर्मल लीव रिपोर्ट है, एनुअल लीव रिपोर्ट है, या लीव की समरीज है। अदर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, इन आउट रिपोर्ट है हमारे पास। जैसे आप इन आउट रिपोर्ट देखोगे, किसी भी एम्प्लॉय को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको देखना है कि उसने कितनी बार चेक इन आउट किया, आप मल्टीपल एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हो, सभी को भी कर सकते हो। जैसे आप क्यूरी पे क्लिक करोगे, ये उनका चेक इन आउट का रिपोर्ट आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे उसने चेक इन किया, फिर चेकआउट किया, फिर से चेक इन कर दिया। ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। 10 पेयर आ जाएंगे इसके, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्किंग आवर, कि उसने कितने घंटे काम किया है। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। इसके बाद हमारे पास है ऑन ड्यूटी स्टेटस। ऑन ड्यूटी स्टेटस रिपोर्ट पे आप, जैसे अभी आप ऑफिस आए या कुछ भी, आपने किसी दिन का देखना है कि उस दिन कौन कौन ड्यूटी पे था, तो आप सीधा किसी भी डेट का जाके, या फिर उसी दिन का जिस दिन आप काम कर रहे हो, यहाँ पे जाके आप, अगर आप ऑल पे क्लिक कर दोगे, ऑल पे अगर किसी डिपार्टमेंट का देखना है तो उसी डिपार्टमेंट पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 51 एम्प्लॉई ऑन ड्यूटी है, 17 एम्प्लॉई नॉट ऑन ड्यूटी है। जो जो ड्यूटी पे नहीं है ये उसने उनको हाईलाइट कर दिया है के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसको एक्सपोर्ट करना है, आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसको राइट क्लिक करके सेव कर सकते हो इमेज में डायरेक्टली। तो इसी तरह हमारे पास अटेंडेंस रिकॉर्ड है। अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या है कि कुछ भी फिल्टर नहीं है, जो डाटा डायरेक्टली आपकी फिंगरप्रिंट मशीन से आ रहा है उसी फॉर्मेट में वो दिख जाएगा। आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल, और या फिर किसी एम्प्लॉय को। तो ये हमारे पास रिपोर्ट कैलकुलेट हो गई। इसमें अंदर आपको एम्प्लॉय का नंबर, उसका नाम, डेट एंड टाइम, किस फिंगरप्रिंट मशीन में क्या था, चेक इन था, चेकआउट था, या फिर उसका वेरीफाइड स्टेट, फेस फिंगरप्रिंट। यहाँ पे मास्क आ जाएगा, अगर उसके पास मास्क, टेम्परेचर डिवाइस से स्कैन कर रहा है, टेम्परेचर आ जाएगा। अगर मोबाइल से उसने डाटा स्कैन किया है मोबाइल ऐप से, तो जीपीएस लोकेशन, हमारा जो फिंगरप्रिंट डिवाइस का लोकेशन, की ये वाली डिवाइस कहाँ पे लगी हुई है, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोस्तों हमने सीखा आज कि हम लोग चेक टाइम सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और उसे कैसे पीडीएफ, एक्सेल या एमएस वर्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Get your check time biometric system today. For more info, visit our website www.check-time.com.